हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनूप कुमार गुप्ता। आज हम लोग बुद्धि इंटेलिजेंस जो पिछले क्लास में थ्योरी क्लास पढ़ा गया था उससे आगे आज पढ़ेंगे। बुद्धि इंटेलिजेंस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी क्यूज देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। विकल्प ए है औसत, विकल्प बी है प्रतिभाशाली, विकल्प सी है मंद बुद्धि, विकल्प डी है जड़ बुद्धि। किस में आएगा फ्रेंड। तो इसका सूत्र होता है MA/CA × 100, मतलब होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो मानसिक आयु 10 है, वास्तविक आयु इसका 12 है, × 100 करके सॉल्व कर दिया गया, 83.33 आया। जो आप लोग का किस में आएगा, ये आएगा आप लोग का मंद बुद्धि में। ये मंद बुद्धि में आएंगे फ्रेंड। जड़ बुद्धि 25 से कम को जड़ बुद्धि कहा जाता है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 140 से अधिक को प्रतिभाशाली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है। विकल्प ए है बुद्धि, विकल्प बी है लिंग, विकल्प सी है व्यक्तित्व, विकल्प डी है ऊंचाई। किसके आधार पर होता है फ्रेंड। केवल आनुवंशिकता पूछा है तो ये बुद्धि के आधार पर होता है, विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। विकल्प ए है श्रेष्ठ बुद्धि, विकल्प बी है सामान्य से अधिक बुद्धि, विकल्प सी है सामान्य बुद्धि, विकल्प डी है मंद बुद्धि। किसमें किया जाएगा फ्रेंड। तो हम लोग जानते हैं जो सामान्य बुद्धि होते हैं वो 90 से 109 के बीच होता है। तो ये 105 है, तो ये किस में आएगा, ये सामान्य बुद्धि में आएगा। विकल्प सी सही होगा। प्रश्न तीसरा का विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है, या इसी को कह सकते हैं बुद्धि के द्विकारक या त्रिकारक का प्रतिपादक कौन है। विकल्प ए है गिलफोर्ड, विकल्प बी है स्पीयरमैन, विकल्प सी है टर्मन, विकल्प डी है बिने। ये कौन है फ्रेंड। तो आप लोग का इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, सी है त्रियामी सिद्धांत, डी है 2 और 3 दोनों। कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5, इससे ऊपर पढ़े थे फ्रेंड इसको, तो इसमें आप लोग का विकल्प डी सही होगा। एक तत्व सिद्धांत ये तो होगा नहीं, द्वितत्व सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत ये दोनों सही होगा, यानी विकल्प डी सही होगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। विकल्प ए है एक तत्व, विकल्प बी है द्वितत्व, विकल्प सी है त्रियामी, विकल्प डी है बहुतत्व। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा फ्रेंड। थॉर्नडाइक के बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या है फ्रेंड। इन्होंने दिया है बहुकारक सिद्धांत दिया है, यानी बहुतत्व होगा। इसमें विकल्प डी होगा, छठा के डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि के बहुकारक या इसी को बोलते हैं बहुखंड या इसी को बोलते हैं आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। विकल्प है बी ने, विकल्प बी है स्पीयरमैन, विकल्प सी है थ्रस्टन, विकल्प डी है थॉर्नडाइक। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। तो इसमें आप लोग का सही होगा विकल्प डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का। थांडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। ये है यांत्रिक, या इसे को मूर्त बोलते हैं। विकल्प में यांत्रिक अमूर्त दे सकता है। विकल्प बी है सामाजिक, विकल्प सी है अमूर्त, विकल्प डी है उक्त तीनों। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? तो इसमें आप लोग का उक्त तीनों होगा। थांडाइक ने मूर्त, सामाजिक, अमूर्त तीनों दिया है, तो उक्त तीनों इस विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकल्प ए है बीने ने, विकल्प बी है साइमन ने, विकल्प सी है गैने ने, विकल्प डी है गाल्टन ने। किसने किया है फ्रेंड? बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? एक ही आपका गाल्टन ने किया है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन साहब ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया है? विकल्प ए है टर्मन ने, विकल्प बी है अल्फ्रेड बीने व साइमन, विकल्प सी है CH राइस, विकल्प डी है गैने। किसने किया है फ्रेंड? प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया है फ्रेंड? तो आपका होगा ये अल्फ्रेड बीने व साइमन ने। इसमें विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? विकल्प ए है भाटिया, विकल्प बी है उषा मेहता, विकल्प सी है लज्जा शंकर झा, विकल्प डी है CH राइस। किसने किया है फ्रेंड? तो ये आप लोग के किया है CH राइस। 1922 में किए हैं फ्रेंड। पाकिस्तान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जो लाहौर के थे, इन्होंने ही भारत के बुद्धि परीक्षण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12। CH राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? विकल्प ए है राइस स्केल, विकल्प बी है बीने फॉर्मेट, विकल्प सी है हिंदुस्तानी बीने फॉर्मेट पॉइंट स्केल, विकल्प डी है हिंदुस्तानी बीने स्केल। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोग का सही उत्तर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प सी सही होगा, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि परीक्षण का मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा? विकल्प ए है 1505 में, विकल्प बी है 1907 में, विकल्प सी है 1906 में, विकल्प डी है 1908 में। कब जोड़ा है फ्रेंड? तो ये आप लोग को बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु शब्द बीने ने 1908 में जोड़ा है। विकल्प डी सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है? ये विकल्प है स्टर्न ने, विकल्प बी है बकिंघम ने, विकल्प सी है स्पीयरमैन ने, विकल्प डी है टर्मन ने। ये किसका कथन है फ्रेंड? तो आप लोग का कथन है बकिंघम ने। विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे फ्रेंड, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड? विकल्प ए है स्पीयरमैन ने, विकल्प बी है गाल्टन ने, विकल्प सी है साइमन ने, विकल्प डी है बीने, टर्मन और स्टर्न ने। तो ये दिए हैं विकल्प डी, बीने ने दिए हैं। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिए? बीने। एक कारक सिद्धांत को बीने ने दिया है। विकल्प में कभी टर्मन और स्टर्न में दे दिया जाता है, इसलिए ए विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना जाता है? विकल्प ए है पियाजे के, विकल्प बी है जॉनसन के, विकल्प सी है टर्मन के, विकल्प डी है मन का। कौन सा सही होगा फ्रेंड इसमें? तो निरंकुशवादी सिद्धांत किसने माना है? ये माना है विकल्प बी जॉनसन ने। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है?
विकल्प ए है केटल ने, विकल्प बी है थांडाइक ने, विकल्प सी है पियाजे ने, विकल्प डी है थ्रस्टर ने। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड? तो इसमें विकल्प ए सही होगा आपको, केटल ने। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प ए है गिलफोर्ड ने, विकल्प बी है पियाजे ने, विकल्प सी है थ्रस्टर ने, विकल्प डी है थांडाइक ने। कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड इसमें? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत आपका थांडाइक ने दिया है। थांडाइक साहब ने बालू के सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी दिए हैं। इसमें विकल्प डी सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प डी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19, वर्षी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? विकल्प है ए है 8, विकल्प बी है 12, विकल्प सी है 10, विकल्प डी है 9। इसमें कौन सा होगा फ्रेंड? तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड यम ए बटे सी है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। तो इसका मान रख देने पर सॉल्व करने पे 9 आया, यानी ये विकल्प डी सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु होगी। विकल्प है 6 वर्ष, विकल्प बी है 10 वर्ष, विकल्प सी है 5 वर्ष, विकल्प डी है 15 वर्ष। मानसिक आयु कितना होगा फ्रेंड? इसमें मानसिक आयु 6 वर्ष होगा, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में है? विकल्प है 112, विकल्प बी है 80, विकल्प सी है 90, विकल्प डी है 125। इसको सॉल्व करने पर इसको वाले सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड ये कट गया, तो 4 से कट गया ये, तो 25 125, यानी इसका आप लोग का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर का इसका सही उत्तर 125 आएगा। प्रश्न 21 का विकल्प डी से होगा 125 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि विकल्प ए है शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन ज्ञान होता है, विकल्प बी है शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, विकल्प सी है शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति के ज्ञान होता है, विकल्प डी है शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? तो इसमें आप लोग का विकल्प डी सही होगा फ्रेंड, शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मूक व बधिरों को बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। विकल्प ए है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, विकल्प बी है अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, विकल्प सी है निष्पत्ति परीक्षण, विकल्प डी है 2 अथवा 3 दोनों। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका डी विकल्प सही होगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सन 1905 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण प्रश्न संख्या कितनी थी? विकल्प ए है 60, विकल्प बी है 73, विकल्प सी है 46, विकल्प डी है 30 या 59, जो भी विकल्प में हो। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, 30 या 59। इसमें आप लोग का विकल्प डी सही होगा, 30 या 59। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, एक बच्चे की वास्तविक आयु यानी CA 20 है, उसकी मानसिक आयु 18 है,
उसकी IQ क्या है। तो इसका सूत्र होता है सॉल्व करने में MA/CA × 100 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 90 आएगा। तो सॉल्व करना क्या है, 90 आया फ्रेंड, जो ये समान बुद्धि का बच्चा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं फ्रेंड, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको सॉल्व करने पर इसका 120 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ है फ्रेंड। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 12 वर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है। विकल्प ए है संक्रिया, विकल्प बी है प्रबलन, विकल्प सी है विषय वस्तु, विकल्प डी है उत्पाद। इसमें से कौन सा नहीं है फ्रेंड। इसमें विकल्प बी सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 के विकल्प बी सही होगा। इसी क्वेश्चन के इस तरह भी पूछ सकता है कि गिलफोर्ड ने कितने आयाम दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड ने त्रिआयामी या त्रिविमी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद होगा और प्रबलन नहीं रहेगा। इसलिए विकल्प बी सही है, प्रबलन। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है। विकल्प ए है गिलफोर्ड ने, विकल्प बी है थॉर्नडाइक ने, विकल्प सी है पियाजे ने, विकल्प डी है थर्स्टन ने। विकल्प डी है थर्स्टन ने। कौन सा दिया है फ्रेंड समूह कारक सिद्धांत। गिलफोर्ड ने त्रिविमी सिद्धांत दिया है, ऊपर देखे थे अभी, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे। गिलफोर्ड ने त्रिविमी सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया है। पियाजे से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें कौन बचा फ्रेंड, थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने। तो इसमें प्रश्न नंबर 29 का विकल्प डी सही होगा, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है। विकल्प ए है स्पीयरमैन, विकल्प बी है बीने, विकल्प सी है साइमन, विकल्प डी है गाल्टन। ये कथन किसका है फ्रेंड। तो ये कथन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड, बीने होगा, बीने सामने। इसमें आप लोग का सही उत्तर बीने होगा। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किसका है, बीने का है। अगर ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टिव छांट कर लाया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग पिछले क्लास में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से 6 टॉपिक तक पढ़ चुके थे। उससे आगे हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटैक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि।
इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु संत और फिलोसोफर बनते हैं। अगला पॉइंट है आलोचना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डिमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, कंटेंट सक्रियता, ऑपरेशनल तथा उत्पाद प्रोडक्ट। अगला पॉइंट है त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। इसे है अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी कहीं भी घूमने जाते हैं या कोई कार्य करते जाते हैं, उसमें जो भी हमको अनुभव मिलता है उस अनुभव के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो अलग तरह का अनुभव होता है। इसे ही अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। कॉम्पनेशनल इंटेलिजेंस, घटकी बुद्धि। दूसरा है घटकी बुद्धि। घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि। व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उनसे अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही। ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।